जीवन में एक तरीके का कन्फ्यूज़न आरंभ में जब हम करियर को स्टार्ट करते हैं हमेशा ये रहता है कि नौकरी करें या बिजनेस करें। अगर आपके शनि पर्वत पर खड़ी लाइन बनी है, भाग्य रेखा अच्छी बनी हुई है और पूरी तरह से शनि पर्वत तक पहुंच रही है, इस पिक्चर में तो नहीं पहुंच रही है, तो जब भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी हो और शनि पर्वत पर भी लाइन बनी हो तो नौकरी करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा करियर बनता है। और यदि मरकरी लाइन, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, अगर ये बहुत अच्छी बनी है तो बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन बिज़नेस की तरफ जाने के लिए भी शनि का पर्वत अच्छा ही होना ही चाहिए, कम से कम एक रेखा तो ज़रूर होनी चाहिए। तो शनि पर्वत पर जब इस प्रकार की रेखा बनी हो और मरकरी लाइन भी अच्छी बनी हो तो व्यक्ति बिज़नेस की तरफ आकर्षित होता है और उसे लाभ भी मिलता है। ये 35 साल के जातक हैं, इनकी भाग्य रेखा केतु के पर्वत से निकलती है और बिल्कुल 35 आते आते इसके आगे ये ख़त्म हो जाती है। इस क्षेत्र में 35 से लेकर 55 तक इनको बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन पूरी तरह से गायब हो गई है। इनकी जो हार्ट लाइन है ये भी शनि पर्वत पर जाकर विष्णु सिंबल बना रही है, तो व्यक्ति का दिमाग जो है धन में हमेशा लगा रहता है और व्यक्ति धन केंद्रित विषयों को ही सोचता रहता है। तो शनि पर्वत पर यहाँ पर इनको ये दिव्य साइन मिला हुआ है। और लेकिन अगर इस प्रकार एक रेखा बन जाती है तो ये साइन जो है, आप देखें ये साइन में भी डेटोरेशन हो रहा, कमज़ोर पड़ रहा है। जब ये साइन बना हो और लाइन भी बनी है शनि के पर्वत पर, तो ये विष्णु सिंबल बहुत अच्छी लक्ष्मी को देता है। 35 साल के ये जातक हैं, इनकी जो माइंड लाइन है वो बहुत अच्छी बनी हुई है और बृहस्पति के पर्वत से निकलकर चल रही है। व्यक्ति इंडिपेंडेंट सोच रखता है। गौर से देखेंगे तो ये पूरी लाइन डबल हो गई है। माइंड पे बहुत सारा इनको लोड है। और अगर हम चंद्रमा के पर्वत पर देखते हैं तो इधर चंद्रमा भी गड़बड़ हो गए हैं। इस प्रकार की लाइन जो होती है ये केतु और चंद्रमा का कंजंक्शन करती है, और केतु और चंद्रमा का कंजंक्शन अच्छा नहीं होता है हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए। पहला मणिबंध इनका देखिए पूरी तरह से खुल गया है। अब ये क्यों खुलता है? यदि शनि पर्वत पे लाइन नहीं बनी होती है तो वो संघर्ष धीरे 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 होता है और फिर वो संघर्ष कालांतर में जाकर बहुत सारा गहन हो जाता है। अब देखिए इनका दूसरा मणिबंध भी नज़र नहीं आ रहा है, बहुत बहुत वीक जा रहा है। तीसरा मणिबंध भी है तो शादी वगैरह इनकी हो जाएगी, गृहस्थी भी इनकी बस जाएगी। लेकिन यहाँ पर केतु और चंद्रमा पे काम जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि पहला मणिबंध बहुत ज़्यादा इनका बिगड़ गया है। अब शनि पर्वत पर इनकी जो भाग्य रेखा है वो आधे रास्ते आके 35 साल के हो रहे हैं और 35 पर ही आके रुक जाती है। राहु की रेखाओं की मार तो यहाँ पर बनी हुई है और यहीं राहु क्षेत्र में से एक वर्टिकल लाइन जो निकल रही है, अगर ये लाइन शनि पर्वत तक पहुँच जाती है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों का जीवन को अच्छा करता है। लेकिन ये लाइन आपको धन जरूर देगी और ये 38 साल में जाकर होगा। अब इनकी भाग्य रेखा क्यों गड़बड़ हो गई है? एक तो ये जो रेखाएं हैं ये खतरनाक रेखाएं हैं और ये वाली तो ज़्यादा खतरनाक है, इसने तो हार्ट लाइन को भी गड़बड़ कर दिया है। भाग्य रेखा जब भी गड़बड़ होती है मंगल की तरफ से, क्योंकि राहु की रेखाएं मंगल की तरफ से निकलती हैं, ये रेखा एक लाइन को नहीं खराब करती है, ये हमारे जीवन रेखा को ख़राब कर देती है, हमारे भाग्य रेखा को ख़राब कर देती है, हमारे माइंड लाइन को ख़राब कर देती है, हमारे हार्ट लाइन को ख़राब कर देती है। तो एक साथ ये 4 जगह आतंक मचाती है। यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हैं कि ये लाइन पूरी तरह से अक्रॉस द पाम पहुँच रही है। मंगल का पर्वत किस प्रकार होना चाहिए? बीच में यहाँ पर गड्ढा हो गया है, यहाँ से उठ गया है, इसलिए यहाँ पे मंगल की बहुत सारी प्रॉब्लम है। और इनकी जो कंफर्ट लाइन हम देख रहे हैं वो ठीक से नहीं बन पा रही है। यहाँ पर भी आइलैंड है और फिर यहाँ पे आगे चलती है। कंफर्ट लाइन किसी भी स्थिति में हमारी लाइफ लाइन को टच नहीं करना चाहिए। ये तो कंफर्ट लाइन अपनी जो आभा है, उसका जो ऑरा है वो ख़त्म हो जाता है। अब मंगल का पर्वत किस प्रकार होना चाहिए? देखिए मंगल का पर्वत इस प्रकार बना होता है और मंगल का पर्वत बिल्कुल सपाट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा उठा हुआ ना दबा हुआ। इस प्रकार की लाइन ये पावर लाइंस होती है।
इन लाइनों को आगे नहीं निकलना चाहिए। ये राहु क्षेत्र है तो इन लाइनों को आगे नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अगर मंगल पर्वत से ये लाइन आगे की तरफ बढ़ती है तो ये हमारे जीवन को बहुत सारी परेशानियों में डालती है। हमारे मोक्ष का जो योग होता है इसमें परेशानियां करती हैं। तो इन लाइनों को हमारे जीवन की रेखा के पार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मंगल की पावर लाइन्स है। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ती हैं राहु लाइन में, नकारात्मक राहु लाइन में परिवर्तित हो जाती है। तो मंगल का पर्वत एकदम स्पष्ट बना हो, आप लोग भी अपने अपने हाथ को देखिए, इस प्रकार पावर लाइन्स होना चाहिए। और अगर यहाँ पर खड़ी लाइनें बनती हैं इस प्रकार, तो ऐसी लाइनें आप खिलाड़ियों के हाथ में देखेंगे जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीत के लाते हैं। इस प्रकार की खड़ी लाइन मंगल पर्वत पर विजेता बनाती है, गोल्ड मेडलिस्ट बनाती है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि इस प्रकार की जो खड़ी लाइन है वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। किसी भी स्थिति में हमारी जो जीवन की रेखा है उसके आगे मंगल की लाइनें नहीं जाना चाहिए, चाहे वो इस प्रकार की आड़ी लाइन हो जिसे हम पावर लाइन कहते हैं, और ये खड़ी लाइन जिसे हम विशेष योग्यता वाली लाइन कहते हैं। इनका जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है। ग्रोथ लाइन इनकी बहुत अच्छी है, 1, 2 और ये 3 जगह से कट गई है। थोड़ा सा इनको मंगल पे काम तो करना ही पड़ेगा और केतु चंद्रमा पे इन्हें काम करना पड़ेगा अच्छी सक्सेस के लिए। केतु चंद्रमा पे जब काम होगा तो इनका पहला मणिबंध और इनके भाग्य रेखा को बहुत अच्छा पावर मिलेगा। गुरु के पर्वत को समझिए, बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार बना है इनका, और यहाँ पर ज्ञान की लाइनें भी हैं, इसे हम सोलोमन लाइन कहते हैं। तो ये व्यक्ति का बहुत अच्छा नॉलेज देती है, व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति दब गए हैं, एक बार पुनः देखिए, यहाँ से बृहस्पति दब गए हैं और यहाँ पे उठाव लग रहा है। तो जब भी अपने केंद्रित भाव से बृहस्पति इस प्रकार यहाँ उठते हैं तो ये जो क्षेत्र है ये राहु भगवान का क्षेत्र है, इसे ही हम गुरु चांडाल कहते हैं। बृहस्पति एक बार शनि भगवान की तरफ शिफ्ट हो जाए, जैसे केंद्रित भाव से यहाँ पर आ जाए, तो ये शनि भगवान की तरफ, इसमें हमें कम पीड़ा मिलती है। लेकिन जब राहु भगवान की तरफ हमारा केंद्रित बृहस्पति इस प्रकार हो जाता है, यहाँ आ जाता है नीचे की तरफ और राहु पर्वत को देखने लगता है, तब जीवन में एक काम नहीं आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। हर तरीके के काम में आपको हाथ आजमाना पड़ेगा और डेफिनेटली वो मेहनत के ही काम रहेंगे, श्रम आधारित काम रहेंगे, अच्छे योग नहीं मिलेंगे, क्योंकि शनि पर्वत तो पहले ही गड़बड़ चल रहा है। बड़ा नाम चाहिए तो सूर्य पर्वत पे लाइन होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी इनकी लाइन नहीं बन रही है। इनके हाथ में 2 जगह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक तो मंगल पे प्रॉब्लम हो गई है, दूसरा इनको गुरु चांडाल लग गया है। और गुरु चांडाल लगते ही आप देखिए माइंड लाइन किस प्रकार हो गई है, मस्तिष्क पे बहुत सारा बोझ है। ये चंद्रमा भी दिखा रहे हैं, केतु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन भी मस्तिष्क पे बहुत सारा बोझ दिखाता है। दूसरा मणिबंध यदि गायब हो जाएगा तो धन का जो पौधा है, जो उत्पत्ति है, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इनकी सबसे पहले भाग्य रेखा को अच्छा करना है ताकि ऊपर तक मिले। इनकी मंगल लाइन बहुत अच्छी है, मंगल लाइन भी डैमेज हो रही है धीरे धीरे, इसमें भी डेटोरेशन हो रहा है। शुक्र का पर्वत बता रहा है कि इनको अपॉर्चुनिटी जीवन में लगातार मिलती रहेगी। उसी अपॉर्चुनिटी को, उसी अवसरों को हमें और मजबूत रूप से अपने करियर में समावेश करना चाहिए और उससे अच्छे योग निकालना चाहिए। संतान इनकी 3 रहेगी, 3 आइलैंड बहुत अच्छे बने हैं। जो दूसरी संतान है वो बहुत ज़्यादा यशस्वी बनेगी, क्योंकि ये जो कॉलम बना हुआ है आइलैंड ये सुंदर बना हुआ है, बाकी जो 2 है वो थोड़े से वीक जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरी संतान इनकी होगी वो बहुत यशस्वी होगी। तीसरा मणिबंध हमारी मैरिज लाइफ और सेक्स लाइफ के लिए ज़रूरी होता है, ये तो इनका है। लेकिन दूसरा मणिबंध इनका बहुत सारा संघर्ष इनको धन का आने वाले जीवन में भी देगा। शनि पर्वत को सबसे पहले ठीक करना है, भाग्य रेखा चमक जाए तो हाथ में खुद ही हुनर आ जाएगा। और अगर आप इस उंगली में क्या आपने पहना है इसे आप तुरंत उतार दीजिए, क्योंकि शनि के पर्वत आपको अभी अलाउ नहीं कर रहा है कि आप किसी भी तरीके की अंगूठी पहने।